हेलो एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। एंड रीडिंग से पहले आप लोगों से थोड़ी सी बात करनी थी, वो ये कि एक दो दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर डाला ही था कि रामनवमी वाले दिन एक महायज्ञ का आयोजन हो रहा है माँ बगलामुखी जी के मंदिर पे। सो यू नो पिछली बार भी जब मैंने ये डाला था बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, कुछ एक दो लोग मंदिर भी आए थे दर्शन करने, यज्ञ में शामिल भी हुए थे। तो इस बारी भी वो हर बारी नवरात्रि में होता ही है, तो इस बार भी हो रहा है। आप लोग चाहें तो भाई पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप लोग मंदिर आ सकते हैं, सबका वेलकम है। और अगर आप लोग नहीं आ सकते तो आप डोनेशन भी कर सकते हैं। देखो टोटली आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। अगर आपको दिल से आवाज़ आती है कि आपको करना चाहिए तो आप करिए, उसमें पार्टिसिपेट। आप डोनेशन दे सकते हो, आपके नाम की जो भी देखो प्रॉपर आहुति होती है ना वो डाल दी जाती हैं सबके नेम से। लास्ट बारी मैंने वीडियो बनाई थी बट वो बिकॉज़ मैं भी वहीं इन्वॉल्व होती हूँ सारी प्रिपरेशन में, तो मैं वो नहीं अपलोड कर पाई थी। कोशिश करूँगी इस बारी प्रॉपर वीडियो भी बना लूँ उस चीज़ का। तो जो भी आहुति वगैरह होंगी वो डाल दी जाएंगी, साथ में आप लोग को अपनी डिटेल्स भी देनी होती हैं, अपना नेम, अपना गोत्र, अपना एड्रेस। तो वो सारी चीज़ें जो भी है ना नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। मंदिर की वेबसाइट भी है, उसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। एंड काफ़ी सारे लोग इस दौरान मंदिर पे भी आए, दर्शन करने आए। सो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों की इतनी सारी फीलिंग्स, आपकी इतनी आस्था, इतनी भक्ति भाव को देख के। सो डेफिनेटली सबका वेलकम है। एंड नवरात्रि भी चल रही हैं, वाइब्रेशन बहुत हाई चल रही हैं करेंटली। जो भी लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उनकी वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। लोगों को अपनी जो भी वो टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं, रिजल्ट्स मिल रहे हैं। एंड अगर बात करूँ ना कि इस बारी स्पेशल क्या है, तो ये जो यज्ञ होने वाला है ना, क्योंकि इस बारी मंदिर में श्री यंत्र की स्थापना हुई है तो उसके रिलेटेड आहुतिस ज़्यादा रहेंगी। और श्री यंत्र लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेके आता है, अबंडेंस लेके आता है, बरकत लेके आता है घर में। अगर आप लोगों ने पढ़ा भी हो इसके बारे में तो आप लोग सर्च कर सकते हो। बाकी वेबसाइट पे आपको सारी चीज़ें जो है, मंदिर की वेबसाइट है, नीचे पिन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल कमेंट में भी पिन कर दूंगी। आप लोग वहाँ पे जाके सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है। सो ये रीडिंग भी मैं इसी चीज़ पर लेके आई हूँ कि क्या खुशखबरी आप लोगों को मिलने वाली है। जैसे मैंने बताया करंटली एनर्जीज काफ़ी हाई चल रही हैं, तो यही हम देखेंगे कि कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं, कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली हैं, क्या सरप्राइजेस यहाँ पे रहने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। एज यूजल क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, ये इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पे भाई दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे फेथ, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ग्रोथ। ओके, आपने अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, अपने आप को थोड़ा सा सेटल करना है एनर्जीज में। मन में हपड़ तपड़ नहीं होनी चाहिए, कोई भी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, उस सिनेरियो में आप चूज़ नहीं कर पाते हो। ठीक है, लोगों की क्वेरीज आती हैं, हम चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप आराम से, इत्मीनान से चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड याद रहिए ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो हो सकता है आप लोगों के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने ये फेथ का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं कौन सी गुड न्यूज़, कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं, क्या सरप्राइजेस आप लोगों को मिलने वाले हैं, साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। Please universe guide me for option first. नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पे मुझे क्या फील हो रहा है ना, बहुत टाइम से एक स्टेगनेंट सी एनर्जी थी आप लोगों की लाइफ में। कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, लाइफ में कोई मूवमेंट ही नहीं आ रही है, चीज़ें सारी जो हैं वो सिमिलर ही हो रही है। हम कितने भी एफर्ट्स कर रहे हैं, हम कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, हम कितनी भी हीलिंग कर रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी एनर्जीज में फ़िलहाल एक शिफ्ट आ रहा है, एक मूवमेंट आ रहा है। कोई बुरा सपना सा था आप लोगों का, आपकी ज़िंदगी की कोई एक ऐसी याद थी, कोई ऐसा ड्रीम था, किसी चीज़ से आपको फियर था, कोई फोबिया था, है ना।
वो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि वो दूर होगा। आपको समझ में आएगा कि ये जो चीज़ है ये एक्चुअल में नहीं है। ये मेरा इल्यूज़न है, ये मेरा ही क्रिएट किया हुआ भ्रम है, ये सच नहीं है। और आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करोगे, अपने उस फ़ियर को ओवरकम करने की कोशिश करोगे, उसको फ़ेस करोगे, उसका सामना करोगे एंड पॉजिटिव आप लोग रहोगे। ये चीज़ मैं देख रही हूँ बिकॉज़ यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे फायर एलिमेंट है। सो फायर एलिमेंट मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि एनर्जी रहेगी आप लोगों के अंदर कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। सो ये जो एनर्जीज है ना, ये जो फायर वाली जो एनर्जी है, अभी कुछ करना है, कुछ नया करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ यूनिक करना है, ये जो स्टेगनेंट एनर्जी थी जो आपको कुछ करने नहीं दे रही थी, इस पे भारी पड़ेगी बेसिकली। ठीक है, और मैं सारे कार्ड्स निकालती जाती हूँ। देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने आएंगी। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन थे, वो आपके आपके फेस पे अच्छा बन रहे थे, आपके सामने अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन आपको उनकी रियलिटी पता चलेगी कुछ इस तरीके का। मुझे जस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी इंसान पर, किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना। ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट, ये मैं यहाँ पे आप लोगों से कहना चाहूँगी। ठीक है, और 6 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, दी सन। और इसने पता है पूरी रीडिंग को चेंज कर दिया। दी सन कार्ड ने यहाँ पे देखो बेसिकली ये कार्ड क्या मैसेज दे रहा है। ऑप्शन फर्स्ट कि जो हो रहा है ना अच्छे के लिए हो रहा है आपके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन की रियलिटी आपके सामने आ रही है तो भगवान जी को थैंक यू बोलना कि आगे अगर आपके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा होने वाला था तो आप उससे बच गए, आपको अभी समय रहते ही उससे बचा लिया गया, उससे निकाल लिया गया। ये यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है। ठीक है, अभी गुड न्यूज़ की बात करूँ तो फैमिली की तरफ से आप लोगों को कोई रिलैक्सेशन मिलेगा, फैमिली की तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप किसी ट्रिप पे जा सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो, किसी मंदिर के दर्शन करने जा सकते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। अच्छा टाइम आप स्पेंड करोगे। बहुत ज़्यादा समय से जैसे काम 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 चल रहा था, बिल्कुल भी अपने लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो यहाँ पे क्या देख रही हूँ कि अपने लिए, अपने आप को पैम्पर करने के लिए, अपनी केयर करने के लिए आप लोग टाइम निकाल रहे हो। जैसे खुद को अच्छा फील कराना है, जैसे ऑयल से मसाज करनी है, जैसे आप स्पा कराने चले गए पार्लर में, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट, लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स तो हैं भाई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको परेशान भी कर रही हैं एट द सेम टाइम, लेकिन आप उनको कैसे सॉल्व करना है, सोल्यूशन के लिए यहाँ पे भगवान जी से प्रेयर कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। यहाँ पे सन की एनर्जी ऐसी है, जो भी इल्यूज़न थे आपके मन से वो दूर हो जाएंगे, जो भी डर लगता था वो दूर हो जाएगा। जैसे वो आप खुलकर सांस ले पा रहे हो, जैसे आप मदर नेचर के साथ बहुत कनेक्टेड हो। ये चीज़ यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। एंड आपको समझ में आ जाएगा भाई कि आपकी कहाँ गलती रही, किस रीज़न की वजह से जो आपके सपने थे वो नहीं पूरे हो पा रहे थे, किस किस प्रॉब्लम की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही थी बेसिकली। तो वो जब आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि ये सब हो क्यों रहा था, है ना, तो आप उसको फिक्स भी कर लोगे, आप उसको सही भी कर लोगे। ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही है। तो दी सन कार्ड के साथ भाई बहुत सारी पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। अगर कैरियर रिलेटेड आप कोई अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे थे तो वो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलने वाली है। और ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी ना, एकदम सरप्राइजिंगली मिलेगी। मतलब आपने कोई होप भी नहीं करी, एकदम से आपको कॉल आएगा कि भाई हाँ आपकी ज्वाइनिंग हो गई है। तो ये कुछ वैसा सेलिब्रेशन काइंड ऑफ मैं देख रही हूँ आप लोगों की लाइफ में। तो चीज़ें जो हैं कैरियर वाइज जो है मैं देख रही हूँ कि फिक्स हो रही हैं, लेकिन स्टिल कुछ अपनी पर्सनल कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें हैं, उनको थोड़ा सा यहाँ पे सॉर्ट करना बाकी है। एक चीज़ ये कहा जा रहा है, ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए गाइडेंस ये है कि बहुत ज़्यादा ना चीज़ों में उलझा नहीं करो। जस्ट अगर इन सिंपल वर्ड्स बोलूँ, अपने काम से काम मतलब रखो, थोड़ा सा इस तरीके से कहा जा रहा है। देखो दूसरों की हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अगर दूसरों के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो, इन्वॉल्व हो जा रहे हो,
तो वो उससे क्या हो रहा है ना कि आपकी इनर पीस ही खो रही है भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको कहाँ तक अपनी बाउंड्रीज को क्रिएट करना है, कहाँ तक हेल्प करनी है, कितने दायरे तक रहना है, ये चीज़ को आपको फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, साथ में अगर किसी फ्रेंड से, किसी दोस्त से आपका झगड़ा चल रहा था ना, ठीक है, या फिर अगर आपकी लव लाइफ में कोई झगड़ा चल रहा था, तो आप फाइनली वो जो चीज़ है ना वो सॉर्ट कर पाओगे। ठीक है, एक चीज़ ये है कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो। आपके दिमाग में या तो पास्ट की चीज़ें चलती रहती हैं, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, या फ्यूचर का चलता रहता है, आगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, है ना। आपका जो आज है ना वो एक दिन पास्ट होगा और वो कभी फ्यूचर था। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। आप बस अपने आज के ऊपर काम करो भाई। ठीक है, ये चीज़ कही जा रही है। देखते हैं कुछ और भी कार्ड गाइडेंस के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, गॉडेस ऑफ द मून। ठीक है, 6 चक्रा, मैन होल्डिंग ए कॉइन। ओके, सो भाई करंट सिचुएशन ऐसी है कि अपने थॉट्स पर खुद ही काबू नहीं पा रहे हो। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, कुछ ना कुछ मन में चलता रहता है, मन शांत नहीं रह पाता है। इवन सोने भी जाते होंगे, कुछ ना कुछ मन में आता रहता होगा, है ना। सो ही नहीं पाते होंगे और एनजाइटीज़ हो जाती होगी। कोई बात अगर मन में फंस गई तो फिर वो निकल ही नहीं पा रही। कुछ इस तरीके की चीज़ें मैं देख रही हूँ आप लोग के साथ। देखो, आप लोग इमोशनली भी बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हो और हेल्पलेस सा मैं देख रही हूँ कि फील कर रहे हो। आपको यहाँ पे गाइडेंस ये है कि अगर आपको इन सारी चीज़ों से निकलना है, अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम करना शुरू करना पड़ेगा। आपको लोगों की नहीं, अपनी इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी। ठीक है, अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर भाई काम करो, फिर आप लोग डिसीजन ले पाओगे, सही और गलत में फ़र्क कर पाओगे। आप लोग के लिए मून स्टोन का जो ब्रेसलेट है भाई वो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मून स्टोन जो है ना वो रिलीफ लेके आता है, वो मन को शांत करता है, वो प्रेजेंट मोमेंट में रहने की आपकी है। क्या ना, यहाँ पे ऐसी एनर्जी कि आप इमेजिनेशंस में खोए रहते हो। तो मून स्टोन क्या करता है, वो आपको प्रेजेंट के साथ कनेक्ट करता है, इमोशनली हील करता है। तो डेफिनेटली सी ये है मून स्टोन का ब्रेसलेट, आप इसको पहन सकते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, कैरियर वाइज यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में भाई आने ही वाली हैं बहुत जल्दी। किसी इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है, कोई बॉस टाइप पर्सनैलिटी। मैं लव कनेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कोई पर्सन आपको मिल सकते हैं जो कि आपको गाइड करें एक मेंटोर के तरीके से कि कैसे आपने करना चाहिए। जैसे ऑफिस में भी कभी कभी कुछ बहुत अच्छे लोग मिलते हैं जो हमें समझाते हैं, देखो ऐसे करो वैसे करो, ये अच्छा रहेगा, इस तरीके से कर सकते हो। तो वैसे ही कुछ मैं देख रही हूँ कि कहीं से आपको हेल्प भी मिलेगी। अब वो हेल्प कौन भेज रहा है, वो भगवान जी ही भेज रहे हैं आपकी लाइफ में। समझ रहे हो, खुश रहना सीखो भाई। ऑप्शन फर्स्ट, इन एवरी सिचुएशन लाइफ में सब चीज़ें जो हैं वो हमेशा हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं भाई। इस दुनिया में इतने इतने बिलियन जो भी लोग हैं, तो सब अलग अलग हैं अपने आप में, सब डिफरेंट हैं। सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं हर बारी। तो लेट इट बी। हर चीज़ को अपने दिल पे लगा कर ना उस पर इतना ज़्यादा ओवर थिंक मत करा करो। ठीक है, मैं थोड़ा डांट भी देती हूँ कभी कभी क्योंकि जब बार बार ये एनर्जीज आती है ना रिपीट होके, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे पता है मोस्टली व्यूअर्स रिटर्न होके रीडिंग्स देखते हैं। सो यहाँ पे मदर अर्थ की एनर्जी है, और यहाँ पे आप लोग के लिए मैसेज ये है कि मदर अर्थ से आप लोग को बहुत हीलिंग मिल सकती है। आपको यहाँ पे जैसे आपकी सोल आपको कोई मैसेज देना चाहती है, आपकी सोल के पास कोई मैसेज है आपको देने के लिए, आपको भी पता है, लेकिन वो मैसेज जो वो अनलॉक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी आप ना इस 3D वर्ल्ड की चीज़ों में बहुत ज़्यादा मतलब फंसे पड़े हो एक तरीके से। तो ये जो मैसेज है आपके लिए वो आपको कैसे मिलेगा। देखो, आपके घर के आसपास ट्रीज़ हो ना, पेड़ों के पास जाकर बैठ जाओ, उनके नीचे बैठ जाओ, उनको हग करो। मदर नेचर आपकी आपकी आपके घर के आसपास कोई भी रिवर है, लेक है, या जहाँ पे भी पार्क वगैरह है, जहाँ पे भी हवा चल रही है भाई, अच्छा लग रहा है, फ्रेश एयर है, ऐसी जगह थोड़ा बैठ जाओ जाके। अपने फ़ोन को साइड रख दो और जस्ट ऑब्जर्व करो कि आप कैसा फील कर रहे हो, आप कैसा महसूस कर रहे हो, किस तरीके के थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, और अपने आप को मदर नेचर के साथ कनेक्ट करो। तो यहाँ पे आपको आपके सोल पर्पस को पूरा करने के लिए भाई एक कॉलिंग आ रही है ना। डीप विद इन आपको भी पता है ये, ठीक है, लेकिन बस वो रिवील नहीं हो पा रहा है कि अभी वो है क्या है ना।
वो हो जाएगा रिवील, डोंट वरी। आप लोग अपना ध्यान ज़रूर करें, मेडिटेशन ज़रूर करें, आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। अगर मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है ना आपसे, तो आप जस्ट एक जगह बैठ जाओ, कोई भी मंत्र अगर आपको अच्छा लगता हो, कोई भी मंत्र कोई भी जो भी आपका फेवरेट हो, आप बस उसको चैंट करते रहो, आप बस उसको जाप करते रहो। धीरे 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 आप वो वो ग्राउंडिंग होने लगेगी, आपकी एनर्जी, वो स्टेबिलिटी आने लगेगी, तो वो हो जाएगा। साथ में यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल माँ लक्ष्मी का कार्ड आप लोग के लिए आया है, विद दिस ब्राइट फ्यूचर, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। तो वही अभी माँ लक्ष्मी का कार्ड यहाँ पे आया है, प्लीज़ थैंक यू ज़रूर बोलना। एंड यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप फिक्र नहीं करें, सारी चीज़ें जो हैं वो सही हो जाएंगी, प्रोस्पेरिटी अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में ज़रूर आएगी, आपकी जो भी विशेज़ हैं वो पूरी होंगी, ठीक है। यहाँ से और देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं सुना है तो एक बारी इंट्रो भी सुन लेना, वहाँ पे मैंने डोनेशन के लिए जो भी कुछ है वहाँ पर मैंने बताया है, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, मेंशन है वहाँ पे, आप चेक भी कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, नॉट द राइट टाइम, ओके। सो दोनों ही भाई टाइमिंग के यहाँ पे कार्ड आए हैं। अच्छा, तो अगर कुछ ऐसा है, ट्रस्ट, ट्रस्ट, सो विश्वास करो भाई, हर चीज़ का एक सही समय होता है और वो अपने सही समय पर ही होती है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी शायद जो आप चाह रहे हो, जैसे आप चाह रहे हो, उसके लिए एकदम से सही समय नहीं है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लेसन्स हैं, कुछ चीज़ें आपने सीखनी है, कुछ चीज़ें आपने समझनी है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को बेस्ट वर्जन में लेके आना है। सो वो अभी नहीं हो सकता। देखो, हमें हमारा सारा फ्यूचर जो है ना वो अभी पता नहीं चल सकता, फ्यूचर हिडन है, तो उसे हिडन ही रहने दो, ठीक है। आप बस अपना आज में सबसे ज़्यादा बेहतर करो, बाकी ये एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग्स, इनको गाइडेंस पर्सपेक्टिव से ही देखना चाहिए भाई, प्रिडिक्शन नहीं, ठीक है, गाइडेंस, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग का यहाँ पे कार्ड है, सो सब कुछ जो है ना वो अपने डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। ओके, आपने क्या करना है ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है भाई, विश्वास रखना है, ठीक है, उस हायर पावर पर, ठीक है, जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हो, भगवान जी को मानते हो, उन पर। आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी भाई, इस चीज़ का ख्याल रखें। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और अगर आप लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही सब कुछ मिलेगा भाई। प्लीज़ इस स्कैमर से सावधान रहिए। मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोलती हूँ, फिर भी मेरे पास कॉमेंट्स मैसेजेस आते हैं, रिप्लाई आते हैं कि हमने आपके नेम पे इनको पैसे दे दिया, और सीरियसली मुझे बहुत बुरा लगता है। पता नहीं आप लोग वीडियोस नहीं सुनते हो, क्या होते, फिर लोग मुझ पे फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं अपनी, एंड दैट इज़ वेरी रॉन्ग। ओके, सो प्लीज़ अलर्ट रहें, अवेयर रहें। ओके, सो बाय। हेलो ऑप्शन टू, सो अगर आप लोगों ने ग्रोथ का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं भाई कि कौन सी गुड न्यूज़, कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली है, कौन सी खुशखबरी आप लोगों को मिलने वाली है, एंड साथ में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। द फूल, ओके, वेरी नाइस। तो यहाँ पे आपकी रीडिंग का भाई आगाज़ ही द फूल के साथ हुआ है, एंड मैं रुक गई हूँ ना इस कार्ड पे, मैंने शफलिंग भी रोक दी, क्योंकि इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा इंटेंस है, इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आप लोग अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक नए रास्ते को, अपनी लाइफ में एक न्यू चैप्टर को आप लोग चाहते हो, नई सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हो, नई सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हो, जिसके लिए प्रेयर्स कर रहे हो। मैं ये भी देख रही हूँ कि भगवान जी के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है, ट्रस्ट है, और ये जो भी ट्रस्ट आप लोगों को आया है, जो भी फेथ आपके अंदर आया है,
ये कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल पावर्स ही हैं, जो भी आप मेडिटेशन कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, जो भी कुछ आप लोग कर रहे हो, इट जस्ट वो वर्क कर रहा है। कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे मैसेज ये है कि वो वर्क कर रहा है। बस इसी तरीके से आगे बढ़ते जाओ। एंड कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है भाई क्रिस्टल्स के साथ भी काम कर रहे हो, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। 4 ऑफ कप्स, लेकिन बस कंफ्यूज हो जाते हो समटाइम्स कि सही कर रही हैं ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहे, या बहुत सारी चीज़ों में फंस कर रह जाते हो, अरे उसने वो भी बताया था, उसने वो भी बताया था। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर तलाशें, बहुत सारी चीज़ें, हर कोई अपनी अपनी चीज़ें बता रहा है। तो समटाइम्स गाइडेंस तो मिलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है कि करें क्या, या फिर हड़बड़ी हो जाती है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो यहाँ पे आपने अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है भाई। कोई भी नई चीज़ ट्राई कर रहे हो, कुछ भी शुरू करने जा रहे हो ना, प्लीज़ मंदिर में बैठ जाओ, भगवान जी से प्रेयर करो, जिस भी रूप में आप भगवान जी को मानते हो बेसिकली उनसे कनेक्ट करो, और उनसे बोलो कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, और ये क्या आपके लिए सही है, क्या आप इसे कर सकते हो अपनी लाइफ में। अगर आपको पॉजिटिव सिग्नल मिलता है, हाँ मिलती है, तो फिर आप उसको ट्राई करो। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है भाई कि जल्दीबाजी जो है ना, वो कहीं भी आप लोगों ने नहीं मचानी है। चीज़ों को होने में थोड़ा सा समय लगता है, हीलिंग को होने में थोड़ा सा समय लगता है। आपने ग्रोथ का कार्ड चूज किया है, एंड सी, जब आप एक बीज बोते हो ना, उसका एक टाइम पीरियड होता है ना, कि वो उतने टाइम में ही आपको वो फ्रूट्स लाकर देगा, फ्लावर्स लाकर देगा। उससे पहले क्या करना पड़ता है ना, आपको बार बार मिट्टी में से खोद के उसे देखना नहीं होता कितना पौधा बड़ा हो गया, कितना पौधा बड़ा हो गया। आपको जस्ट उसको पानी देनी है, लाइट देनी है, जस्ट नेचुरल जो चीज़ें रहती हैं, आपने बस उस तरीके से उसका ख्याल रखना है। तो वही कहा जा रहा है कि जो नेसेसरी है करना, बस वही करो। एंड आई डोंट नो, बट फॉर सम पीपल यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है कि ज़्यादा जो भी आपका फील्ड है ना, उसमें कुछ वियर्ड चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बड़ा वियर्ड मैसेज है कि ज़्यादा वियर्ड चीज़ों को ट्राई नहीं करना, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स मत करना जो कि आपके लिए पेनफुल रहें। ठीक है, ये एक गाइडेंस है। ठीक है। 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands, द सन, किंग ऑफ swords एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। एंड यहाँ पे भी सी, वो प्लांट के ग्रोथ की ही बात की जा रही है। ओके, सो भाई यहाँ पे पहला मैसेज तो ये है कि थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। बाकी गुड न्यूज़ और ब्लेसिंग्स की अगर मैं बात करूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो जो प्लान्स आप लोगों ने बनाए थे, लेकिन आप उनके ऊपर किसी तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, जैसे कोई चीज़ थी कि आपको शुरू करनी है, आपको शुरू करनी है, आपको शुरुआत करनी है, कुछ आइडियाज़ आपके पास थे, कुछ क्रिएटिव थॉट्स आपके पास थे। फाइनली आप उन चीज़ों के ऊपर अभी एक्शन ले पाओगे, वो अंदर से वो जोश, वो जुनून, वो फायर आपके अंदर क्रिएट होगी, और आप उसको कर जाओगे। अपनी बाउंड्रीज से, यहाँ पे जो भी लिमिटेशंस आपने अपने लिए बना रखी हैं, आप उनसे बाहर निकलोगे। सेलिब्रेशन यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स आप लोगों के लिए अच्छे हो रहे हैं, चीज़ों को मैनेज करना आप लोग सीख रहे हो। बहुत सारी विजडम यहाँ पे मैं आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ, नॉलेज मैं आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ, एंड मैच्योरिटी आते हुए देख रही हूँ आप लोगों की लाइफ में। कहाँ आपको किन चीज़ों पर कितना ध्यान देना है, कितना समय देना है, कितनी अटेंशन देनी है, वो सारी चीज़ें आप लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो। इट जस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग बहुत ब्यूटिफुली आगे बढ़ रहे हो, बहुत ब्यूटिफुली आप लोगों की ग्रोथ हो रही है। एक तो पेशेंस रखो, दूसरा कंफ्यूज नहीं होना है बहुत सारी चीज़ों में। आपने अपना जो माइंडसेट है वो क्लियर रखना है कि आपने कहाँ जाना है, किस रास्ते पे आपने आगे बढ़ना है। ओके, और अपने प्लान्स को ना किसी से रिवील नहीं करना जब तक कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाए पूरे तरीके से, है ना। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, जल्दीबाजी नहीं मचानी है। मैं अगेन कह रही हूँ कि सब कुछ बहुत ब्यूटीफुली हो रहा है, चीज़ें ग्रो कर रही हैं आपकी लाइफ में। आप बस खुश होइए, आगे बढ़िए, अपना बेस्ट दीजिए, अपना जितना भी आप बेस्ट दे सकते हो बस अपना बेस्ट दो, एक्शन लो, काम करो। इन सारी चीज़ें जो आप चाहते हो वो मैनिफेस्ट हो जाएंगी भाई। देखते हैं कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन 2, गॉडेस ऑफ द मून। ये वाला कार्ड भी ऑप्शन फर्स्ट में था और सबसे पहले ही आया था। इंटरेस्टिंग।
स्ट्रैटेजी, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो भाई यहाँ पे बहुत ही प्यारा मैसेज है कि हीलिंग के एंड हैप्पीनेस के दरवाजे भाई आप लोगों के लिए खुल रहे हैं। तो ये अपने आप में ही सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि हीलिंग आप लोगों की लाइफ में आ रही है, खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, विशेज़ आप लोगों की फुलफिल हो रही हैं, लाइक अपनी ड्रीम लाइफ को आप लोग जी रहे हो। थोड़ा सा समय लगेगा, करीबन मुझे कुछ लोग के लिए यहाँ पे 1 साल तक का भी समय आ रहा है। हालांकि चीज़ें शुरू हो गई हैं, चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, ये ब्लेसिंग्स आना शुरू हो गई हैं, लेकिन प्रॉपर जैसे आप चाहते हो उनको फिक्स होने में, उनको सेटल होने में करीबन 1 साल मुझे कुछ लोग के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। इतना समय जो है वो लग जाएगा। अगेन जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि अगर आप देखोगे तो भाई बहुत शोर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर कोई अपना फंडा बता रहा है, हर कोई अपनी चीज़ें बता रहा है, हर कोई अपनी टेक्निक बता रहा है, लेकिन हर कोई चीज़ हर किसी के लिए वर्क नहीं करती है। आपके लिए क्या वर्क कर रहा है ये आपने देखना पड़ेगा, है ना? अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा प्लीज़, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ओके, एंड दूसरा, जो भी काम कर रहे हो पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ो, जल्दीबाजी नहीं मचानी है। ये जो पॉइंट्स है ना, इन्हें कहीं लिख लेना ऑप्शन 2 आप लोग अपने पास, क्योंकि ये थोड़े से हाईलाइटेड रहेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है? एंड आप लोग चाहें अपने लिए तो भाई, अगर मैं क्रिस्टल की बात करूँ ना, एमेथिस्ट को आप लोग चूज़ कर सकते हो। सी ये है एमेथिस्ट, हालांकि ये एमेथिस्ट मुझे किसी ने गिफ्ट किया था कहीं और से, बाहर से मंगा कर दिया था, ये यहाँ का नहीं है। तो आप लोग चाहें तो मुझसे परचेज कर सकते हो, उसकी क्वालिटी भी बहुत बेस्ट है, बहुत ही अच्छी है, ठीक है? सो देखते हैं यहाँ से। अच्छा, पहले मैं ये वाले कार्ड्स देखूंगी। ऑप्शन 2, golden opportunity, important doors are opening for you right now, walk through them। यहाँ पे भी डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है भाई। तो यही अपने आप में सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि अपॉर्चुनिटी के दरवाजे आप लोग के लिए खोले जा रहे हैं भाई। और बस खुश हो जाओ, क्योंकि यही आप लोग सुनना चाहते थे। है ना, यही सुनना चाहते थे, लेकिन ना एक वो क्यूरियोसिटी सी होती है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, मुझे जानना है, मुझे जानना है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। डॉल्फिन एनर्जी है, जितना चीयरफुल रहोगे, जितना खुश रहकर काम करोगे, अपने काम को जितना एंजॉय करोगे, उतना ही फ्लरिश करोगे, उतना ही ग्रो करोगे, ठीक है? अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, लेकिन अगर आप कंफ्यूज्ड रहे तो आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को खो भी सकते हो, इसलिए यूज़ योर इंट्यूशन, ठीक है ना? थोड़ा सा काम करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, ओके? यहाँ से देखती हूँ। Guiding children, you are good at helping, counseling and healing children. Use your skills to help children. Now, ओके, सो अगर यहाँ पे कुछ लोग टीचर्स वगैरह हैं तो कहा जा रहा है कि अपने स्किल्स को यूज़ करो। और ये कार्ड मुझे ये भी मैसेज दे रहा है कि अगर आप लोग के पास कुछ नेचुरल बॉर्न स्किल्स हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो अपने स्किल्स का, भाई सिंपली मतलब ये कार्ड ये कह रहा है कि आप यूज़ करो, ठीक है? देखो, अपना एम ना आप जो है वो क्लियर रखो, काम वो करो जिसमें कि आप एंजॉय भी कर सको, ठीक है? जिस काम को करके आप बोर नहीं हो। तो वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि अपने स्किल्स को यूज़ करो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। और कुछ लोगों को यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है कि अपने इनर चाइल्ड को हील करो। नेक्स्ट आप लोग के लिए ये रहने वाला है, ठीक है? बाकी अगर आप लोग खुद पेरेंट्स हो तो थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने और अपने अपने बच्चों के साथ थोड़े से अपने रिलेशन को अच्छा करो, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो। या तो आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो उनकी तरफ, या उनको कोई कमी खल रही है, आई डोंट नो, जिसकी वजह से डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, तो वो नहीं होने देना है, ओके? चलिए यहाँ से देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, ओह माय गॉड, ए ईयर फ्रॉम नाउ। और मैंने बोला था कि मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे करीबन 1 साल नज़र आ रहा है। एंड सी जब इस तरीके से कार्ड्स आते हैं कंफर्मेशन के साथ, जो मैंने चीज़ चैनल की होती है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच।
सो भाई यहाँ पे 1 साल नज़र आ रहा है। कुछ लोग टाइम फ्रेम जानना चाहते थे ना, कितना टाइम लग जाएगा, मुझे कोई बता दो, क्योंकि वो वेट जो है वो हो नहीं रहा है। रिज़ल्ट चाहिए, रिज़ल्ट चाहिए, हाँ। तो देखो 1 साल लग जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि 1 साल बाद ही सब कुछ होगा। ग्रोथ यहाँ से शुरू हो गई है, लेकिन जो आपने अपने लिए जो मतलब एम सेट किया है, गोल सेट किया है, 1 साल लगेगा, ठीक है? और देखते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो भाई यहाँ पे अगर कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो वहाँ पे हीलिंग आ रही है, क्योंकि हीलिंग का कार्ड भी आप लोगों ने चूज़ किया है। सो हेल्थ यहाँ पे आप लोगों की इम्प्रूव हो रही है। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग रहेगा। स्पेशली कुछ लोग के लिए मैं मेंटल हेल्थ की बात कर रही हूँ। पहले जैसे आप एनजाइटी में रहते थे, परेशानी में रहते थे, वो चीज़ें अब रिलीज़ हो रही हैं, वो निकल रही, वो टॉक्सिन्स जो हैं वो आपकी बॉडी से निकल रहे हैं। हुँ। मुझे यहाँ पे कैंडल लिटरली मुझे यहाँ पे कैंडल दिखाई जा रही है। कुछ लोग यहाँ पे कैंडल्स के साथ हील कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आई डोंट नो। अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हो, उसको करते रहो। दूसरा, कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पे 7 चक्रास पे कहा जा रहा है कि 7 चक्रास पे काम करो, बैलेंस करो, क्योंकि रेनबो एनर्जी है यहाँ पे। आप लोग 7 चक्रास के ऊपर एफर्मेशंस के साथ काम करना शुरू करिएगा। एफर्मेशंस के साथ कुछ लोग डायरेक्टली बीज मंत्रा के साथ काम करने लग जाते हैं, उनको इतने रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। समटाइम्स नेगेटिव, देखो हर कोई अलग 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 है। मैं सजेस्ट करूँगी एफर्मेशंस के साथ काम करना शुरू करना, ठीक है? अगेन देखो, रेनबो रेनबो जो है वो बार बार ही आ रहा है। नो नीड टू वरी, परेशान नहीं होना है। सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, एकदम सही जा रही हैं। आप रिलैक्स रहिए, खुश हो जाइए। परफेक्ट टाइमिंग, जो कुछ होता है ना भाई वो अपने सही समय पे ही होता है। अगेन यहाँ पे रेनबो एनर्जी है, प्लीज़। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट आप लोग के लिए रहने वाला है। जब भी आपको रेनबो दिखे, ये आपके लिए गुड साइन है, एक अच्छा साइन है। खुश हो जाना, थैंक यू बोलना भगवान जी को ढेर सारा। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एंड डोनेशन से रिलेटेड मैंने इंट्रो में बताया था, आप लोग एक बारी इंट्रो भी सुन लीजिएगा, जो भी लोगों ने नहीं सुना है। आप लोग करना चाहते हैं डोनेशन तो बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। साथ में प्लीज़ स्कैमर से सावधान रहें। बहुत सारे लोग मेरे नेम से बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। मैं ऑलमोस्ट सारी वीडियो में बोलती हूँ कि प्लीज़ स्कैमर से सावधान रहो। फिर भी कुछ लोग पता नहीं क्या होता है कि वो कर ही देते हैं पेमेंट, फिर मेरे पास आके कहते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। सो प्लीज़ अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए, और आप लोग दूसरों को भी अवेयर करिए, दूसरे लोग को भी अलर्ट करिए। अगर आपको कमेंट सेक्शन में ऐसा कुछ दिखता है, प्लीज़ आप उसको रिपोर्ट करिए कमेंट को। मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती, लेकिन इन लोगों के इतने सारे नंबर्स होते हैं, इतनी सारी आईडीज़ होती हैं ना, कि सब लोग एक साथ काम करेंगे तो ही अच्छा रहेगा। सो मेरी रिक्वेस्ट है। ओके, सो ये रही आप लोगों की रीडिंग। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।